बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे में सबसे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। %25 पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। और इनके पास क्या वसाइल होंगे कि ये 2 हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। लॉकडाउन गरीब तरीन तबके को शदीद मुतासिर कर सकता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अवाम घरों में रहें। मोहतात रहकर ही हम अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हैं। इस मुश्किल का भी कामयाबी से सामना करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म ने मीडिया के मजीद जिम्मेदाराना किरदार का जिक्र किया। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत के भरपूर इक़दामात। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। तमाम रेस्टोरेंट्स, फूड मराकज़ और कैफे बंद। टेक अवे और होम डिलीवरी जारी रहेगी। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक, सब्जी की दुकानें, बेकरी, तंदूर और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। मुआवने खुसूसी इत्तलात और नशर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। सस्पेक्टेड केसेस हैं 5650 और इनमें तकरीबन 1604 का इजाफा हुआ पिछले 24 घंटे के अंदर। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 646 तक पहुंच गई। वायरस के इलाज में क्लोरोक्विन के फायदेमंद होने से मुताल्लिक माहिरीन जायजा ले रहे हैं। 4 अप्रैल तक तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजें बंद रहेंगी। माविनीन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा और मोईद यूसुफ की ब्रीफिंग। कोरोना वबा के खिलाफ इंसानियत को मुत्तहिद होना पड़ेगा। पाबंदियों के बायस ईरानी अवाम को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ईरान से पाबंदियां उठाने की अपील करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर ख़ारजा का ईरान, श्रीलंका और नेपाल के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। पाकिस्तान 60 ममालिक के वज़राए सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतमन्नी है। ईरान पर आयद पाबंदियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ख़त्म किया जाए। शाह महमूद कुरैशी। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना वायरस के खिलाफ चीन के किरदार को जिम्मेदाराना और पुरअज़्म कौम के तौर पर सराहा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के बयान के शुक्रगुजार हैं। ख्वाहिश है पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ जल्द कामयाब हो। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। कोरोना के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी को लड़नी है। लोग बार बार हाथ धोएं और समाजी फासले की एहतियात पर अमल करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हर शख्स अपना मुस्बत किरदार अदा करे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। कोरोना वायरस पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम, मुल्क में वबा के हमले और दरपेश माशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। सियासी क़यादत का मुत्तहिद होना वक्त की ज़रूरत है। स्पीकर असद कैसर। रात 12 बजे से सिंध में लॉकडाउन का आगाज। गैर जरूरी तौर पर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जरूरी सर्विसेज, खाने पीने की चीजों की सप्लाई जारी रहेगी। 4000 रुपए तक का बिजली और 2000 तक का गैस का बिल इस महीने नहीं लेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के भरपूर इक़दामात।
सूबे में पाक फौज तलब करने का फैसला, कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाएंगे। फील्ड अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की डेरा मुराद जमाली आमद। कोरोना वायरस से निपटने के लिए करंतना और आइसोलेशन की सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग। आवाम घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें, वज़ीर आला बलूचिस्तान की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में आज सुबह 9 बजे से 7 दिन के लिए बैनुल असलाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद। 24 मार्च तक शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे। एहतियाती तदाबीर पर अमल से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल खान वजीर। आज शब महराज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। खैर व बरकत हासिल करने के लिए खुसूसी इबादात का एहतमाम। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हुकूमत पंजाब की कोरोना वायरस की वबा की वजह से अवामुन्नास से शब महराज के मौके पर इनफरादी इबादत पर जोर। इज्तिमात से इज्तिनाब की अपील। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। जनूबी कश्मीर से 2 नौजवान गिरफ्तार। नौजवानों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। जिला कोलगाम के इलाके तोरेगाम में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इक़दाम के बायस यौम पाकिस्तान की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई। कोरोना वायरस 189 मुल्कों तक पहुंच गया। मुतासर अफराद की तादाद 3,340,000 तक हो गई। 14,533 अफराद हलाक, 96,958 सेहतयाब। अमरीका में 396, ईरान में 1685 हलाक, बरतानिया में 281 अफराद जान की बाजी हार गए। यूरोप में वायरस तेजी से फैलने लगा। इटली में हलाकतों की तादाद 5,476, स्पेन में 1,756, फ्रांस में 562 और नेदरलैंड्स में 179 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के बकिया मैचेस का इनेकाद मुमकिन तौर पर नवंबर में हो सकता है। खिलाड़ियों की दस्तयाबी और फ्रेंचाइजीज से बातचीत के बाद ही नया शेड्यूल बनाया जाएगा। कोशिश करेंगे कि बकिया मैचेस प्ले ऑफ राउंड के तहत ही हों। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान। खबरनामे की सुर्खियां अपने मुलाहिज़े की और अब तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर आवाम पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि अगर अवाम एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये वबा तेजी से फैल सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क को लॉकडाउन करने की बड़ी बहस जारी है। लॉकडाउन के फैसले से गरीब तरीन तबका मुतासिर होगा। इस खिताब की तफसील मोहम्मद नवीद अजहर से। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के हालात इटली या चीन जैसे होते तो लॉकडाउन कर सकते थे। उन्होंने कहा कि क्या हमारे पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि इतनी बड़ी तादाद को घरों में खाना पहुंचा सकें। 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं, मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। और इनके पास क्या वसाइल होंगे कि ये 2 हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। वजीर आजम ने कहा कि अल्लाह इंसान को मुश्किल वक्त में आजमाता है और ऐसे ही वक्त में कौम के जज्बे का भी पता चलता है। उन्होंने कहा कि बहादुर पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया है। मैंने अपनी कौम को 2005 के जलजले में देखा हुआ है
اور میں نے اپنی قوم کو 2010 میں جب فلڈ آئے ہیں تب دیکھا ہوا ہے. مجھے فخر ہے اپنے قوم کے اوپر, چاہے بیرون ملک پاکستانی تھے یا یہاں, ساری قوم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا اور ہم نکل آئے ان دونوں مشکل وقتوں سے. انشاءاللہ اس طرح جس طرح چائنا نکلا ہے اس مشکل وقت سے, ہم بھی نکل جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کھانسی, نزلہ, زکام یا بخار کی صورت میں شہریوں کو خود کو قرنطینہ کی طرف لے جانا چاہیے. کہ اگر آپ کو کوئی فلو ہو رہا ہے یا زکام ہے یا کھانسی ہے, خود اپنے گھروں میں رہیں. اس کو سیلف کوارنٹین کہتے ہیں بجائے ہسپتال جانے کے, کیونکہ 90% آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا, چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بوڑھے ہیں, جن کا ہماری ذمہ داری ہے دھیان رکھنا, ان کو جانا پڑے گا ہسپتال جن کو سانس کی مشکلات ہو. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں خوراک کی وافر مقدار موجود اور حکومت وبا سے مقابلے کے لیے مکمل تیار ہے. انہوں نے کہا کہ افراتفری کی روک تھام کے لیے میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرے. محمد امید اظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. اور معاون خصوصی اطلاعات و اشاعت ڈاکٹر فردوس عاشق آبان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں سیلف لاک ڈاؤن کا کہا. اگر عوام نے تعاون نہ کیا تو لاک ڈاؤن ہو جائے گا. پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس عاشق آبان نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں حقائق پر مبنی تجزیہ پیش کیا اور درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے انسداد کورونا کے اقدامات سے قوم کو آگاہ کیا. چین میں بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی وبا پر قابو پایا گیا. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 646 ہو گئی ہے. کرونا وائرس کے علاج میں ملیریا کی دوا کلوروکوئن کے مفید ہونے سے متعلق طبی ماہرین جلد آگاہ کریں گے. اس دوا کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کی برآمد پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. مزید تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے. اسلام آباد میں معاون خصوصی قومی سلامتی معید یوسف کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ پنجاب میں 152, سندھ میں 292, خیبر پختونخوا میں 31, بلوچستان میں 104, آزاد جموں کشمیر میں 1, گلگت بلتستان میں 55 اور اسلام آباد میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 11 ہے. سسپیکٹڈ کیسز ہیں 5650 اور ان میں تقریباً 1604 کا اضافہ ہوا پچھلے 24 گھنٹے کے اندر. کنفرم کیسز جو ہیں ہمارے پاس اس وقت وہ 646 ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے ملک بھر کے 5000 ڈاکٹروں کو جلد تربیتی کورس کرایا جائے گا. کلوروکوئن ایک بہت پرانی دوا ہے جس کو ملیریا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب کچھ تحقیق ہوئی کہ جس میں اس کی جو افادیت ہے کرونا وائرس کی سے جو ڈیزیز پیدا ہوتی ہے اس کے علاج کے طور پہ کوئی شخص بھی کوئی کمپنی بھی پاکستان سے اس دوا کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتی باہر. معاون خصوصی قومی سلامتی معید یوسف نے کہا کہ ملک میں آنے والی بین الاقوامی پروازوں پر 4 اپریل تک پابندی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. مسافر جو پاکستان آ رہے تھے وہ اس سسپینشن کے بعد وہ ٹرانزٹ میں تھے متحدہ عرب امارات, قطر, تھائی لینڈ اور ٹرکی, جن میں ان کی کچھ بہت کم تعداد جو ہے وہ وہاں آ چکی ہے. حکومت پاکستان تمام ایئر لائنز کے ساتھ, ان ممالک کے حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. معاونین خصوصی نے کہا کہ سماجی میل جول کم کر کے اور ہاتھوں کی صفائی یقینی بنا کر اس عالمی وبا کو اپنے ملک میں مزید پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ کورونا جیسی مہلک بیماری سے نمٹنے کے لیے ایران پر عائد پابندیاں اٹھائے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی بنیاد پر کورونا کی وبا پر قابو پانے تک ایران سے پابندیاں اٹھائیں. انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے باعث ایران کو کورونا وائرس سے لڑنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے زور دیا کہ وبا سے لڑنے کے لیے انسانیت کو متحد رہنا ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطے کے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے کی جانے والی کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا. ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے ایران میں کورونا وائرس سے ہونے والے کثیر جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا.
शाह महमूद कुरैशी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को इस कड़े वक्त में ईरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की तरफ से आलमी सतह पर की जाने वाली काविशों से भी आगाह किया। नेपाल के वज़ीर ख़ारजा प्रदीप कुमार गियावली से गुफ्तगू के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सार्क की सूरत में हमारे पास एक अहम इलाकाई प्लेटफॉर्म मौजूद है। पाकिस्तान की कोशिश है कि एमरजेंसी की सूरत हाल में इस प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक और फ़ाल बनाया जाए। नेपाली वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से सार्क वज़राए सेहत कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ का खैर मक़दम किया। श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा दिनेश गुनावर्धने से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना की वबा के तदारुक के लिए मुश्तरका लाएमल अपनाने और सार्क ममालिक के वज़राए सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतमन्नी है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने कोरोना वबा की सूरत में आलमी चैलेंजेस और इलाकाई उमूर के हवाले से मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। नाज़रीन, हर आजमाइश और मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने वाले मुखलिस दोस्त चीन का कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी के लिए अज़्म का इजहार। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ली जियानजाओ ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ चीन के किरदार को जिम्मेदाराना और पुरअज़्म कौम के तौर पर सराहने पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के शुक्रगुजार हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिम रिजवान। ए वतन के मसीहाओ जिंदा रहो, कौम की जिंदगी की अलामत हो तुम, इस वतन के लिए एक रहमत हो तुम। ए वतन के मसीहाओ जिंदा रहो, तुम सलामत रहो, मेरे चारा करो, बाइसे फख्र हो कौम के वास्ते, कौम की तुमको परवाह है अपनी नहीं, हक अदा कर रहे हो मसीहाई का, तुम सलामत रहो, मेरे चारा करो। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ली जियांगजाओ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि चीन की ख्वाहिश है पाकिस्तान जल्द अज जल्द कोरोना के खिलाफ कामयाब हो। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ चीन के किरदार को जिम्मेदाराना और पुरअज़्म कौम के तौर पर सराहने पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया भी अदा किया। ली जियांगजाओ ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अपने हमवतनों से चीन के तजुर्बात की पैरवी करने को कहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब में अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन कर चुके हैं। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि पाकिस्तानी कौम पूरे जज्बे से कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा होगी और चीन की तरह इस वबा का खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ का कहना है कोई भी खतरा एक जिम्मेदार और पुरअज़्म कौम को शिकस्त नहीं दे सकता, जैसा कि चीन ने कर दिखाया। आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशंस को हिदायत दी है कि वो अपने अपने एरियाज में जिला और तहसील की सतह पर जाकर रिस्क असेसमेंट करें और कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हर मुमकिन इमदाद करें। अवाम का एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। वबाई मर्ज से मुतल्लिक आगाही पैदा करने और रिस्क को कम से कम रखने के लिए मरबूत अबलागी हिकमत अमली बरूए कार लाई जा रही है। किसी भी इमरजेंसी से नबरद आजमा होने के लिए जरूरी है कि लोग बर वक्त दुरुस्त सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह रहें। ये भी जरूरी है कि कम्युनिकेशन वॉइड ना हो। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के जो कार्डिनल्स हैं उसमें सबसे अहम अवाम से रब्ता। मुत्तहिद होकर और एक कौम बनकर ही हम इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं और बर वक्त और दुरुस्त इतलाआत ही अफवाहों और खौफ हिरास को रोक सकती हैं। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी ने लड़नी है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि बार बार हाथ धोएं और समाजी फासले की एहतियात पर अमल करें। सदर ममलिकत ने कहा कि कौम के ताउन से जंग में कामयाबी हासिल करेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में हर शख्स अपना मुस्बत किरदार अदा करे। सदर ममलिकत ने जोर दिया कि अपने चेहरे को मत छुएं और जिस हद तक हो सके एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। वतन अजीज की खातिर कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुश्किल की इस घड़ी में सियासी क़यादत को यकजा करने के अज़्म का इरादा। स्पीकर कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ की खैरियत भी दरियाफ्त की। असद कैसर ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है कि हमारी सियासी क़यादत हमेशा कौमी उमूर पर मुतहद हुई है और ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर अपनी कौम को जुर्रत और बहादुरी का पैगाम देना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशों को सराहा।
सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने एक वफ्द के हमरा कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज का दौरा किया। इस मौके पर MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से बात करते हुए इमरान इस्माइल ने कहा कि MQM पाकिस्तान PTI की इत्तेहादी जमात है। कोरोना वायरस एक आजमाइश है, ताहम अवाम और सियासी जमातों के ताउन से हम इसकी रोकथाम में कामयाब हो जाएंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत ज़रूरी है, जबकि कोरोना जैसी बीमारी से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत का खाली रहना नुकसानदेह है। इमरान इस्माइल ने कहा कि शहरी सिंध की तरक्की के लिए MQM ने जो मुतालबात रखे थे वो PTI के भी मुतालबात थे। इमरान इस्माइल ने कहा कि कराची के मेयर के ज़ेर इंतज़ाम तरक्याती कामों के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 1 अरब रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। इमरान इस्माइल ने कहा कि MQM को हमेशा एक अच्छा इत्तेहादी पाया और आइंदा भी ये ताउन जारी रहेगा। माविन खुसूसी तलात नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि MQM पाकिस्तान का काबीना में वापसी का फैसला लायक तहसीन है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम सब एक हैं। कौम ने यकजा होकर कोरोना के चैलेंज का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि MQM की काबीना में शमूलियत कराची के शहरियों की बेहतरी के लिए हुकूमती काविशों को तक़वियत देगी। सिंध भर में रात 12 बजे से लॉकडाउन का आगाज हो गया है, जिसके तहत लोगों को गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। कराची में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामिया, सियासी रहनुमाओं और उलमाए कराम से मुशावरत के बाद लॉकडाउन का फैसला किया। तफसील से आगाह करेंगे सुहेल जमाली। वजीर आला हाउस कराची में मुख्तलिफ इजलास की सदारत के बाद लॉकडाउन का फैसला करते हुए वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हमें आवाम की सेहत और जिंदगी अजीज है। आज रात को 12 बजे से पूरा सूबा सिंध में एक लॉकडाउन होगा। इस लॉकडाउन का मकसद ये है कि सारे दफातर, सारी जो इज्तिमात की जगह, शॉपिंग सेंटर, स्कूल्स वगैरह तो हम पहले ही बंद कर चुके हैं, ये सब बंद होंगे। गैर जरूरी लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि खाने पीने की अशिया वाफर मकदार में मौसर हो और उनकी कीमतें भी कंट्रोल हो। उन्होंने कहा कि रोजाना उजरत पर काम करने वालों की मुश्किलात का एहसास है, जबकि सियासी जमातों और मुखय्यर हजरात से मिलकर गरीबों तक राशन की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। वजीर आला ने यह भी कहा कि जिन अफराद का बिजली का बिल 4000 रुपए और सुई गैस के बिल 2000 रुपए तक हैं, उनसे इस महीने वसूली न की जाए और इन बिलों को 10 किस्तों में लिया जाए। वजीर आला सिंध ने विफाकी हुकूमत, पाक फौज और पुलिस इंतजामिया की जानिब से ताउन पर तशक्कुर का इजहार भी किया। इससे कबल वजीर आला की जेर सदारत इजलास में कोरोना की रोकथाम के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोरोना इमरजेंसी फंड कायम करने का ऐलान भी किया गया। इस फंड में जो भी पैसे जमा होंगे उसमें से एक रुपया ये जो 5 लोगों की कमेटी है वो ऑथराइज करेगी और इस फंड की हम थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने अवाम से ताउन करने की अपील करते हुए कहा है कि लोग मामले की नजाकत को समझें और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली फहीम खान ने जिला कोरंगी में जिना पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल और लांडी के कार्डियो अस्पताल का दौरा किया और वहाँ पर 50 बेड पर मुश्तमिल करंतना मरकज का मुआयना किया। जिला कोरंगी ही में PTI के रुकने सिंध असम्बली राजा अजहर और कारकुनान ने आवाम में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क भी तकसीम किए। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। कराची के बाद रुख करते हैं अब पंजाब का। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए पंजाब में भी तैयारियां मुकम्मल हैं। लाहौर के एक्सपो सेंटर में भी मुतासरीन के लिए एक करंतना सेंटर कायम कर दिया गया है। पंजाब में पाक फौज की खिदमत ली जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने अपील की कि आवाम हुकूमती कोशिशों का साथ दें। वज़ीर आला की मीडिया ब्रीफिंग और पंजाब में कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात के हवाले से रिपोर्ट करेंगे लाहौर से नवीद हयात। वायरस के मुमकिना खतरात के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने पंजाब भर में मौसर हिकमत अमली अपनाई है। लाहौर के एक्सपो सेंटर में करंतना सेंटर कायम किया गया है, जहां 1000 मुतासरीन को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस करंतना सेंटर का दौरा किया और वहां पर मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। आज हमने डिसीजन किया है कि सेक्शन 245 के तहत हम पाक फ़ौज की मदद तलब कर रहे हैं। इसमें जो पाक फ़ौज होगी वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के लिए अवेलेबल होगी।
वजीर आला ने अवाम से अपील की कि वो हुकूमती इक़दामात का साथ दें। पंजाब के अंदर ये बताना चाहूँगा किसी किस्म की ग़िज़ाई किल्लत नहीं है और हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पे अवेलेबल है और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से डेस्कॉन के वफ्द ने लाहौर में मुलाकात की और पंजाब के सरकारी अस्पतालों के लिए 10,000 किलोग्राम सैनिटाइजर का अतिया दिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियर्स ने वायरस कश सैनिटाइजर और हैंड टिश्यू तैयार किया है। सूबाई इंतजामिया की हिदायत पर अहले लाहौर ने आज बिलावजह घरों से निकलने से इज्तनाब किया और सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी कम रही। कोरोना वायरस पूरी कौम के लिए एक चैलेंज बन चुका है, जिससे निपटने के लिए हुकूमती कोशिशों के साथ साथ हम सब ने इनफरादी सतह पर अपना अपना किरदार अदा करना है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने डेरा मुराद जमाली में डिविजनल करंतना मरकज का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत कोयटा के अलावा दीगर अजला में भी करंतना और आइसोलेशन मराकज़ कायम कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तिजारती मराकज़ की बंदिश और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। और डेरा अलअग्यार में करंतना सेंटर के मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए जाम कमाल ने कहा कि बलूचिस्तान में जुज़वी लॉकडाउन कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल, होटल्स और गैर ज़रूरी दुकानें बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के लिए पैकेज लाया जाएगा। जाम कमाल ने कहा कि कोरोना सेंटर में टेस्टिंग सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं और इस वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। हुकूमत ने 3 रोज के लिए सूबे भर के तमाम बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को बंद करने के अहकाम जारी किए थे। तफसील बताएंगे पेशावर से मुदस्सिर खान। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पेशावर समेत तमाम अजला की इंतजामिया ने लोगों का हुजूम कम करने के लिए बाजारों और तिजारती मराकज को बंद रखा। सड़कों पर आम ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी कम रही। सूबे में कल से 7 रोज के लिए बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने अवाम से अपील की है कि वो लॉकडाउन के दौरान घरों तक महदूद रहे। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत को अवाम के मुश्किलात का एहसास है, लेकिन सख्त फैसले लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर लेने पड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने अवाम पर जोर दिया है कि कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल करे। आपका एहतियात आपके बच्चों को, आपके दोस्तों को, आपके खानदान को, सबको फायदा पहुंचाएगा, पूरे माशरे को फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने एहतियात न किया तो ये नुकसान सिर्फ आपका नहीं है, ये पूरी कौम का नुकसान हो सकता है। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती इदारे मुकम्मल मुतहरिक है। उन्होंने कहा कि आवाम साथ देंगे तो इस जंग में जल्द कामयाब हो जाएंगे। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। आज़ाद कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए पेश के इक़दाम को मजीद बेहतर किया जा रहा है। इंतजाम क्या हैं, आगाह करेंगे अदील अहमद खान। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुश्तबा अफराद की तादाद 8 हो गई है, जिन्हें मुजफ्फराबाद के करंतना सेंटर में रखा गया है। कोरोना के खतरे के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों से आने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत हर किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि राशन की दुकानों के सिवा बाकी तमाम दुकानें और होटल बंद कर दिए गए हैं। पार्क्स और पब्लिक मकामात को पहले ही अवाम और ख्वास के लिए बंद कर दिया गया है। हुकूमत जो इक़दाम कर रही है वो आपकी बेहतरी के लिए कर रही है, वो अपने शहरी की बेहतरी के लिए कर रही है, इसलिए उसमें हुकूमत से ताउन कीजिए। मैं सारी सिविल सोसाइटी से करता हूँ आज़ाद कश्मीर के कि ये एक कौमी मसला है और इसमें हमने मिलकर जो है एक दूसरे की मदद करनी है। इस हवाले से सिविल सोसाइटी की बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो हुकूमती इक़दाम हैं इससे बचाव के, उसके लिए जो है ना वो शहरियों को जो है ना एजुकेट करें। लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने देखा कि अब हमने आज बिल्कुल बंद की हुई है और इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स ये बंद किए हुए हैं। मैरिजेस, हॉल्स, तमाम किस्म की जो सेरेमनीज़ हैं, फंक्शंस हैं, उनको हमने क्लोज़ कर दिया हुआ है और हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, लोगों से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों में रहें। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दाम उसी सूरत में मुफीद साबित हो सकते हैं कि शहरी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ इंतजामिया और दीगर अदारों से तावन करें। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जेलम वैली रोड, जिला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। पाक ईरान सरहदी इलाके रुदेग में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ की जानिब से करंतना मरकज कायम किया गया है। इस मरकज में मर्द, खवातीन और बच्चों के रहने के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। ईरान से आने वाले
144 अफराद को रद्देक करंतना मरकज में रखा गया है। इन 44 अफराद को बैनुल-सूबाई सफर के लिए अशाए खुरनोश और हिफाजती मास्क भी फराहम किए गए हैं। इससे कबल इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर्ट बलोचिस्तान ने करंतना सेंटर का दौरा किया। उन्होंने वहां तिब्बी सहूलियात और इंतजामात पर एतमाद का इजहार किया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत बलोचिस्तान मौसर इकदाम कर रही है। वबा से मुतालिक बनाई गई कोर कमेटी के जरिए सूबे भर में मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। तफसील से आगाह करेंगे कोयटा से सरफराज शेख। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे भर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से निमटने के लिए हुकूमत बलोचिस्तान ने मजीद इक़दामात के साथ नए अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसमें मरीजों की देखभाल, इलाज मुआलजा समेत पाक ईरान और अफगान बॉर्डर पर इंतजामात को मजीद मुअस्सर बनाया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की निगरानी में कोरोना वायरस से निमटने के लिए बनाई गई कोर कमेटी रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा ले रही है, जबकि चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मुतल्लिक़ इदारों की कारकर्दगी का भरपूर जायजा ले रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए कोयटा शहर में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये जो बीमारी है इसका सबसे बड़ा इलाज है सोशल डिस्टेंसेस, यानी कि हमने दूर रहना है ताकि ये 10-15 दिन गुजर जाएं। आप लोग कोशिश करें कि सब मिलकर इसमें हमारा हाथ बटाएं, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हम सब के लिए। सफाई तो हम लोगों को करनी चाहिए। हम लोगों ने अपने बच्चों को भी बताना है कि किस तरह सफाई करनी है और आवाम से भी गुजारिश है कि वो सफाई का खास ख्याल रखें। रश वाली जगह से दूर रहते हैं। हमें हुकूमत ने तदाबीर बताया है, उस तदाबीर पर अमल करते हैं। मुफाद आमा के लिए मुकामी जुबानों पर मुश्तमिल PTV बोलान पर बलोची, ब्राहवी और पश्तो जबान में आवाम को आगाही देने के हवाले से पैगामात जारी किए गए हैं। माशरे के हर फर्द को ऐसे वक्त में अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा, अपनी हिफाजत करनी होगी, क्योंकि अपनी हिफाजत ही इज्तिमाई हिफाजत की बुनियाद है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। उधर गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद बढ़कर 71 हो गई है। वज़ीर इत्तलात औरंगजेब एडवोकेट और मुशीर इत्तलात शम्स मीर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़श्ता रोज सूबे में कोरोना वायरस के 55 केसेस थे। इतवार को 16 नए केसेस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इतवार और पीर की दरमियानी शब से लॉकडाउन का फैसला किया गया है। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ताहम रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुसाफिर ट्रांसपोर्ट को मुस्तस्ना करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की स्क्रीनिंग करते हुए कोमा में जाने वाले नौजवान डॉक्टर उसामा रियाज को गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कौमी हीरो करार दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वजीर हाजी अकबर ताबान ने स्कर्दू में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि बल्तिस्तान में 300 ज़ायरीन को मुख्तलिफ करंतना मराकज़ में ठहराया गया है, जबकि मजीद 60 ज़ायरीन स्कर्दू पहुंचने वाले हैं। सीनियर वजीर ने कहा कि हुकूमत अब तक कोरोना से बचाव के इक़दामात पर 14 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। लोगों से अपील है कि वो घरों में रहें ताकि इस मोज़ी मरज़ से महफूज रह सकें। नाज़रीन, आज शब महराज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। ये वो बाबरकत और पुरसादत रात है जब नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के लिए अर्श बरी पर तशरीफ़ ले गए। ये वाक़या हिजरत से 5 साल कबल पेश आया। इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह इसरा की इब्तदाई आयात में बयान किया गया है। इस रात खैर बरकत हासिल करने के लिए खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस की वबा की बायस हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अवाम उन्नास से शब मेराज के मौके पर इनफरादी इबादत करने की अपील की है। वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल्लाह कादरी ने कहा है कि शब मेराज के मौके पर पूरी कौम कोरोना वायरस से निपटने के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करे। अपने पैगाम में वज़ीर मजहबी उमूर ने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए अपने घरों में रहकर इबादत की जाए। शब मेराज आज वो मुबारक रात है जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब्बे जुल जलाल के दावत और बुलावे पे आसमानों की तरफ गए और निशानियाँ कुदरत की सारी अपनी आँख से देख ली और लामकान तक पहुँचे और अपने रब के दीदार से मुशर्रफ हो गए। मुबारक रात है, सादतों वाली रात है। मैं सब भाइयों से, बहनों से, माँओं से ये गुजारिश करूँगा कि खुसूसी दुआ करें पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और आलम इंसानियत के लिए, बिलखुसूस
जो ये कोरोना वायरस है इससे बचाव के लिए बड़े बड़े इज्तिमात से एहतराज करें और अपने तौर पर अपने घर में अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम में इस दिन को इस रात को मनाएं और जो इबादत करना है वो कर लें। नाज़रीन, एक तरफ पूरी दुनिया मोहलिक कोरोना वायरस का सामना कर रही है और दूसरी जानिब भारतीय फौजियों ने मकबूजा कश्मीर के तुलो अर्ज में मुहासरों और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान कश्मीरियों को कत्ल और हरासा करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता 21 रोज़ में वादी कश्मीर और जम्मू में मुहासरों और तलाशी की 256 कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत कम से कम 62 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय फौजियों ने जनूबी कश्मीर में 2 कश्मीरी नौजवानों को मुजाहिदीन के लिए काम करने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इरफान अहमद और आदिल बशीर को जिला शुपैया में छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर सोशल यूथ फोरम के चेयरमैन उमर आदिल डार ने हुर्रियत रहनुमा पीर सैफुल्लाह की बिगड़ती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। डॉक्टर गुलाम नबी फाई की सरबराही में कायम वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने वाशिंगटन से जारी बयान में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नजरबंद चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की जानिब से 1 अप्रैल से तदम मर्ग भूख हड़ताल के ऐलान पर तशवीश का इजहार किया है। और यहाँ आपको आगाह करें कि मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में मंजूर की गई करारदाद की याद में मनाया जाता है, जिसकी रोशनी में बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस के बायस 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के हवाले से तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती इजलास में मुसल्लह अफवाज की परेड समेत तमाम तकरीबात मनसूख करने का फैसला किया गया था। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च हमारी कौम की तारीख का अहम संग मील है। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि आज कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करते हैं। कश्मीरियों को गैर इंसानी लॉकडाउन और मवासलाती नाकाबंदी से निशाना बनाया गया है। कश्मीरियों को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान उनके शाना बशाना खड़ा है। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और हक़ खुद इरादत की हिमायत जारी रखेंगे। सदर ममलिकत ने कहा कि अक़वाम आलम मुत्तहिद होकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तानियों को भी इस वबाई मरज के खिलाफ मुकाबले के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। माशरे के तमाम तबकात को वायरस से बचाव और आगाही के लिए किरदार अदा करना है। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान की तहरीक तवील जदोजहद है, मगर इस कठिन जदोजहद को कायद आज़म की अजीम लीडरशिप ने बिलाखिर मुसलमानान हिंद के ख्वाबों की ताबीर में बदल दिया। लाहौर से सादिक बलोच की रिपोर्ट। मुसलमानान हिंद अपने मजहब और तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम लीग की छतरी तले इकट्ठे होते चले गए। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म का खिताब मिला और 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर ने निशान मंजिल को मज़ीद वाज़ेह कर दिया। अगले 7 साल पाकिस्तान के मुतालबे की गूंज बरे सगीर के गोशे गोशे में सुनाई देने लगी। सितंबर 1944 में जिन्ना गांधी मुलाकात की नाकामी, 1945 में वायसराय हिंद के सियासी रहनुमाओं से नाकाम राब्ते और फिर 1946 में आम इंतखाबात का ऐलान, सब रास्ते क़याम पाकिस्तान की मंजिल की तरफ जैसे बुनते चले गए। इंतखाबात में मुस्लिम अवाम ने क़याम पाकिस्तान के हक़ में राय दे दी। काबीना मिशन प्लान, लंदन कॉन्फ्रेंस में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अटल फैसले की पजीराई के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक, 1947 के हिंदू मुस्लिम फसादात और फिर लॉर्ड माउंट बैटन की तरफ से हिंदुस्तान की तकसीम के हल पर रजामंदी। 3 जून 1947 को कानून आज़ादी हिंद के ऐलान ने मुसलमानों के ख्वाब को तकमील के और करीब कर दिया। यूँ मुसलमानान हिंद जिद्दोजहद के बाद पाक सरजमीन के हुसूल में कामयाब ठहरे।
مگر باؤنڈری کمیشن، جواہر لال نہرو کی سازشیں تقسیم کے وقت تباہی اور فسادات کا وہ طوفان لائیں کہ لاکھوں جانیں قربان ہو گئی۔ یوں یہ عظیم وطن جد و جہد، قیادت اور طویل مسافتوں کے بعد مسلمانوں کی منزل ٹھہرا۔ تکمیل پاکستان کا نشان منزل قرارداد لاہور اس میدان کے عظیم الشان جلسے میں منظور ہوئی، جس کے بعد مسلمانان ہند نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنا نیا وطن حاصل کیا۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، قرارداد پاکستان کی اہمیت سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن یہ دن اس مناسبت سے بھی اہم ہے کہ اس دن بر صغیر کی جدوجہد آزادی کا ایک ہیرو بھگت سنگھ بھی انقلاب کی راہ میں قربان ہوا۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والے بھگت سنگھ کی جدوجہد اور قربانیوں کا احوال آپ کو بتائیں گے محمد شکیل ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ تاریخ کے اوراق میں بھگت سنگھ کا نام برے صغیر کے پہلے انقلابی کے طور پر نقش ہے، جس نے انگریز سرکار کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ بھگت کے اس نعرے نے آزادی کے متلاشیوں کے دلوں میں جلنے والی چنگاری کو ہوا دی اور ہندوستان میں آزادی کا الاؤ روشن ہو گیا۔ بھگت سنگھ 1907 میں فیصل آباد میں پیدا ہوا۔ انقلابی سوچ کی لہر سے اس کا پہلا ٹکراؤ اپنے ہی گھر میں ہوا، کیونکہ اس کے تایا اجیت سنگھ بھی ایک انقلابی لیڈر تھے۔ 1919 میں جلیانوالہ باغ اور تحریک عدم تعاون کے واقعات نے تو بھگت سنگھ کے سینے میں آزادی کی موجوں کو طوفان میں تبدیل کر دیا اور وہ تعلیم کو خیر بات کہہ کر انگریز سرکار کے خلاف برسرے پیکار ہو گیا۔ 1928 میں بھگت سنگھ نے ایک سکھ لیڈر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انگریز پولیس افسر کو گولی مار دی۔ 1929 میں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دہلی میں اسمبلی ہال پر بم پھینکے، آزادی کے حق میں نعرے لگائے اور پمفلٹ تقسیم کیے۔ اسے گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا تو اس نے جیل میں بھی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف بھوک ہڑتال کر دی۔ لاہور کی سینٹرل جیل میں بھگت سنگھ کے خلاف مقدمہ چلا اور اسے سزائے موت کا حکم ہوا۔ آخری لمحات تھے، بھگت سنگھ کو یہ کہا گیا کہ آپ اپیل کرو کہ میری جو سزائے موت جو عمر قید میں تبدیل کر دی جائے، مگر بھگت سنگھ نے اس کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کیا اور بڑی بہادری سے لاہور میں جب وہ پھانسی پہ چڑھ رہا تھا، انقلاب زندہ باد اور ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا۔ 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، جس کے خلاف پورے ہندوستان میں احتجاج شروع ہو گیا۔ خیبر سے راس کماری تک جلسے اور جلوس تھے۔ لوگوں کے دلوں میں آزادی کی آگ نے برطانوی راج کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا اور اس کی موت کے 16 سال بعد انگریزوں کو بالآخر ہندوستان سے رخصت ہونا پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوبی ایشیا کی تقسیم کی کئی اور بھی وجوہات اور عوامل تھے، لیکن بھگت سنگھ کی پھانسی نے تحریک کو نئی سمت دی اور ہندوستان کے لوگ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ محمد شکیل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، اب اس کورونا کی وبا کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس سے متاثرہ ممالک کی تعداد اب بڑھ کر 189 ہو گئی ہے۔ مہلک وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 14,573 ہو گئی، جبکہ 3,40,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 97,000 سے زائد ہے۔ یورپ بھر میں کرونا وائرس نے تباہی مچا دی ہے۔ اٹلی ہلاکتوں میں چین سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ اٹلی میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 5,476 جبکہ 59,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ اسپین میں ہلاکتوں کی تعداد 1,756 ہے۔ ایران میں 1,685 افراد ہلاک اور 21,000 سے زائد افراد اس مہلک وائرس سے متاثر ہیں۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 400 ہو گئی ہے، جبکہ 38,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ فرانس میں 674 افراد ہلاک جبکہ 16,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 281 اور 5,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھارت میں ایک دن کے لیے ملک کی سطح پر لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ 1 ارب سے زائد افراد اپنے گھروں میں بند رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام کو یہ تاکید کی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ بھارت میں 1,000 ٹرینیں بند کر دی گئیں اور اب تمام ٹرینیں 31 مارچ تک بند رہیں گی۔ دوسری ریاستوں کو جانے والی بسیں اور میٹرو بسیں بھی 31 مارچ تک بند رہیں گی۔ اس طرح آج سے ایک ہفتے کے لیے تمام بین الاقوامی پروازوں کی بھارت آمد پر بھی پابندی ہے۔
मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख से वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में कोरोना वायरस के पेश नज़र खुसूसी रिलीफ पैकेज के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी खजाना और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। मुआविन खुसूसी बराए उमूरे नौजवानान उस्मान डार ने जिला सियालकोट में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात का जायजा लेने के दौरान कहा कि अवाम हुकूमती अहकामात और हिदायत को नजरअंदाज न करें और घरों में ठहरे रहें। उन्होंने कहा कि अगर इस मसले को संजीदगी से न लिया गया तो सिंध की तर्ज पर पंजाब में भी लॉकडाउन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को आड़े हाथों लेंगे। सूबाई वज़ीर चौधरी मोहम्मद अखलाक ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने वायरस से बचाव के लिए हर मुमकिन सिक्योरिटी इक़दामात किए हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की सदारत में पिम्स हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट का इजलास हुआ। इजलास में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया गया। मुआविन खुसूसी सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हस्पतालों का अमला मुकम्मल तौर पर तैयार है। तिब्बी अमले का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। NDMA के साथ मिलकर एक मरबूत सप्लाई चेन का सिस्टम भी बना लिया गया है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि हिफाजती आलात की फराहमी वाफर मिकदार में यकीनी बना रहे हैं। पिम्स अस्पताल में कोरोना वायरस के हवाले से बेड्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। फेडरल जनरल अस्पताल चकशेजाद को भी कोरोना वायरस के लिए मखसूस किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के वजीर अहमद रजा कादरी ने आलमी बैंक के ताउन से दी गई जदीद आलात से लैस 5 नई एम्बुलेंस गाड़ियां स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले कर दी। ये एम्बुलेंसेज लाइफ केयर की तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं, जिनमें जदीद तर्ज के वेंटिलेटर्स भी नस्ब हैं। एम्बुलेंसेज की फराहमी से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की इस्तेदाद में इजाफा होने के साथ साथ सर्विस भी मजीद बेहतर होगी। नाज़रीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों को कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर का खुसूसी ख्याल रखना होगा। इस हवाले से देखेंगे हसन तारिक भट्ट की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर जहां लोगों को हजूम में जाने और दूसरों से फासला रखने का कहा जा रहा है, ऐसे हालात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर करने वाले अपने आप को इस वायरस से कैसे महफूज रख सकते हैं, आइए मेरे साथ और इस हवाले से रहनुमाई हासिल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों के कोरोना वायरस से मुतासिर होने के इम्कानात में कई गुना इजाफा हो जाता है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे होते हैं। कॉमन सर्फेसेस पे हाथ लगाना, वही दरवाजा, वही खिड़की, वही कुर्सी। गैर जरूरी सफर से परहेज करें और अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते वक्त कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर का खास ख्याल रखें। मास्क का बाकायदगी से इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर प्रॉपर्ली तरीके से यूज करें, एक दूसरे के बीच में फासला रखें। फासला जब होगा तो कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन आपकी रहेगी। मौजूदा सूरत हाल ट्रांसपोर्ट इंतजामिया से भी मुनासिब हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने का तकाजा करती है। याद रखें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करते हुए कोरोना वायरस से मुतालिक एहतियाती तदाबीर का खसूसी ख्याल रखें। आप अपने साथ साथ अपने प्यारों को भी इस मूजी मर्ज से बचाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खेलों खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग 5 के बकिया मैचेस का इनेकाद मुमकिन तौर पर नवंबर में हो सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का कहना है कि खिलाड़ियों की दस्तियाबी और फ्रेंचाइजर से बातचीत के बाद ही नया शेड्यूल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि बकिया मैचेस प्ले ऑफ राउंड के तहत ही हों, ताहम इस हवाले से हतमी फैसला फ्रेंचाइजर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। PSL 5 में नुकसान से मुतालिक तर्जुमान ने बताया कि बारिश के बायस मैचेस मनसूख होने और कोरोना वायरस के खदशे के बायस कुछ मैचेस बगैर शायकीन के होने से बोर्ड को नुकसान हुआ। वसीम खान का दौरा इंग्लैंड, आयरलैंड और नेदरलैंड्स के मुतालिक कहना था कि इस सिलसिले में मेजबान बोर्ड से अभी कोई राब्ता नहीं हुआ। कोरोना वायरस के खिलाफ आगाही मुहिम में कौमी क्रिकेटर्स पेश हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
जी आजकल आपको पता है कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि परहेज़ करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने हाथों को 20 सेकंड मिनिमम बार बार धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें, किसी भी गैदरिंग वाली जगह पे ना जाएं, क्योंकि इसका एक ही हल है परहेज़ और परहेज़। अगर आप परहेज़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जल्दी हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। ताहम खेलों से जुनून की हद तक लगाव रखने वाले खिलाड़ी अपने आप को मुकम्मल फिट रखने के लिए घरों में भी ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली अपने घर में बच्चों के हमरा वर्जिश करते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर इस वीडियो को शायकीन की जानिब से बहुत सराहा गया है। स्क्वाश के इंटरनेशनल खिलाड़ी फरहान महबूब ने अवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें और गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो उसके बचाव के लिए हमें चाहिए कि सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और हाथों को बार बार धोएं एटलीस्ट 20 सेकेंड तक, और सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर जाए। रूस में शतरंज का बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट जारी है। मॉस्को से 1400 किलोमीटर दूर कैटनबर्ग में 3 अप्रैल तक जारी रहने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में चीन के वांग हाओ, रूस के एन न्याची और फ्रांसीसी खिलाड़ी मैक्सिमे लाग्रावे ने एक दूसरे को टफ टाइम दिया और मौजूदा तीनों लीडर्स के दरमियान चौथे राउंड के चारों मैचेस ड्रॉ हुए। इवेंट में 5 ममालिक से शतरंज के 8 बेहतरीन खिलाड़ी वर्ल्ड टाइटल के लिए मंदे मुकाबिल हैं। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन अपने एजाज का दिफा कर रहे हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने खिलाड़ियों के कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए हैं। चेस बोर्ड के आसपास हैंड सैनिटाइजर्स की बोतलें रखी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में जारी फुटबॉल ए लीग में वेस्टर्न सिडनी वेंडर्स और सिडनी एफसी के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पैरामीटर में खेले गए मैच में दोनों टीमों ने उम्दा खेल पेश करते हुए एक दूसरे को टफ टाइम दिया। खेल के 35वें मिनट में सिडनी एफसी के एडम ने गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। 82वें मिनट में वेस्टर्न सिडनी वेंडर के दामे ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। मैच को फैसलाकुन बनाने के लिए 4 मिनट का इजाफी टाइम भी दिया गया, तहम कोई भी टीम फैसलाकुन गोल न कर सकी और मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। कोरोना वायरस ने आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करते हुए दुनिया भर में खेलों समेत तमाम तर मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। आलमी रहनुमाओं के साथ साथ मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी इस वबा को शिकस्त देने के अज़्म के साथ मैदान में आ गए हैं। मारूफ फुटबॉलर बायरन म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और उनकी अहलिया ईना ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 17 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद की रकम मुख्तस कर दी है। लेवांडोव्स्की के टीममेट लिवान गोरिट्ज़का और जोशुआ केविच ने भी दिकी कोरोना के नाम से एक फंड कायम किया है। दोनों ने आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका तौर पर 1 मिलियन यूरोज अतिया किए हैं। मैनचेस्टर सिटी के विंगर ली रॉय साने ने भी एक खातिर खा रकम को कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए मुख्तस किया है। यूवेंटस और अर्जेंटीना के फॉरवर्ड पाउलो डाइबाला और साबिक इतालवी कप्तान पाउलो माल्दीनी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इतालवी सिरे ए क्लब ने पाउलो डाइबाला में वायरस की तस्दीक करते हुए कहा कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई है, ताहम उनमें वायरस की कोई अलामात जाहिर नहीं हुई। डाइबाला वायरस का शिकार होने वाले पहले हाई प्रोफाइल खिलाड़ी हैं। फुटबॉलर 11 मार्च से रजाकाराना तौर पर करंटीना में ही हैं, जहां पर उनकी निगरानी भी की जा रही है। इतालवी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान और एसी मिलान के टेक्निकल डायरेक्टर पाउलो माल्दीनी और उनके बेटे डैनियल माल्दीनी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मुख्तलिफ शहरों के दर्ज हरारत की तफसील कुछ यूं है।
खबरनामा मुकम्मल करते हुए जुबैर अहमद सिद्दीकी और हुमा मलिक को दीजिए इजाजत। कुछ ही देर में आप मुलाहिजा कर सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।